दोस्तों देखिए, मैं आज आपको शब्द विचार के बारे में बताऊंगा कि शब्द विचार क्या होता है। ठीक है, तो एटाइमोलॉजी इसको कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, अपन लोगों को तो हिंदी में देखना है, तो शब्द विचार यहाँ से देखिए क्या होता है सबसे पहले। ठीक है, इसका थ्योरी पार्ट, हिंदी में जो थ्योरी पार्ट है आपका, उसको पढ़ना बहुत ही मस्ट ज़रूरी है। ठीक है, जब तक आप थ्योरी पार्ट नहीं पढ़ेंगे तो आपको कुछ नहीं आएगा। अगर आप थ्योरी पार्ट अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको छोटे से छोटा अगर क्वेश्चन हिंदी में पूछा जाएगा तो आप आसानी से उसको कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम आपको एक छोटा सा ट्रिक भी बताएंगे इससे। ठीक है, जिससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी आगे। तो देखिए शब्द विचार। ठीक है, तो सबसे पहले शब्द को जानते हैं। शब्द किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। सार्थक मतलब जिसका कोई अर्थ निकले उसको कहते हैं सार्थक। ठीक है, उसके सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। अब देखिए इन्होंने शब्दों का वर्गीकरण किया है। तो शब्दों का वर्गीकरण देखिए तीन प्रकार से हुआ है यहाँ पे। एक तो हुआ है उत्पत्ति के आधार पर, बनावट के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। ठीक है, आपको यहाँ से क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं कि शब्दों का वर्गीकरण कितने प्रकार से हुआ है, तो तीन प्रकार से हुआ है आपका। ठीक है, उत्पत्ति का, बनावट का और प्रयोग के आधार पर। आगे देखिए आपको इन्होंने दिया है आपके लिए कि उत्पत्ति के आधार पर, तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं आपके? चार भेद हैं। इन्हीं में से क्वेश्चन फिर पूछे जाते हैं आगे। उत्पत्ति के आधार पर ये आपके कितने हैं? चार भेद हैं। सबसे पहला आपका क्या है? तत्सम है, फिर तद्भव है, उसके बाद देशज है और उसके बाद विदेशज है। ठीक है, तो आज हम इस ओनली तत्सम शब्द और तद्भव शब्द के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इनकी आपके पास 3 पार्ट्स आएंगे वीडियो के। तो 3 पार्ट्स में आपको सबसे पहले पार्ट में उत्पत्ति के आधार पर बताया जाएगा, दूसरे सेकंड पार्ट में आपको बनावट के आधार पर, तीसरे पार्ट में आपको प्रयोग के आधार पर शब्द बताए जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो के 3 पार्ट आपके पास आएंगे और जल्द ही आएंगे। तो आप सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर देखिए, 4 हैं इनके: तत्सम, तद्भव, देशज, विशेषज। तो आज हम तत्सम और तद्भव के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे देखिए तत्सम शब्द किसे कहते हैं? हिंदी में संस्कृत से आए हुए शब्द जो मूल रूप से प्रयोग किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? तत्सम कहलाते हैं। तत्सम। अब यहाँ पे देखिए सा का मतलब क्या होता है? संस्कृत, मतलब संस्कृत से बने हुए शब्द ही क्या कहलाते हैं? आपके तत्सम कहलाते हैं। ठीक है, अगर कोई भाई बहन अगर भूल जाए तो यहाँ से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तत्सम। ठीक है, आगे देखिए आश्चर्य, अमृत, कार्य, कवि और औषधालय। ठीक है, तो ये आपके क्या हैं? तत्सम शब्द हैं। ठीक है, जो संस्कृत से लिए गए हैं। आगे देखिए आपके तद्भव शब्द किन्हें कहते हैं? जो शब्द मूल रूप से संस्कृत के होते हैं लेकिन हिंदी भाषा में रूप बदलकर प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें तद्भव कहते हैं। मतलब हिंदी भाषा में जो शब्द मूल रूप से प्रयोग किए जा रहे हैं, ठीक है, उनको कहते हैं हम तद्भव। ठीक है, और जो तत्सम है वो हमने आपको बता ही दिया है। आगे देखिए इसमें एग्जाम्पल है, जैसे कान है, इकट्ठा है, आंसू है। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए? तद्भव। अब आगे देखिए हम यहाँ पे देखिए आगे तत्सम और तद्भव, तो इनमें क्या है? यहाँ पे देखिए अष्ट मतलब 8। तो ये क्या है? संस्कृत का शब्द है। सा मतलब संस्कृत। ठीक है, आप याद रख सकते हैं, सा मतलब संस्कृत का शब्द क्या कहलाएगा आपका? तत्सम। ठीक है, तो अष्ट मतलब 8, एकत्र मतलब इकट्ठा, कर्ण मतलब कान, अश्रु मतलब आंसू, ओष्ठ मतलब ओंठ और कुपुत्र मतलब कपूत। ठीक है, अब यहाँ से देखिए हमको ये चीज़ें तो पता चल गई हैं कि किस चीज़ को संस्कृत में क्या कहते हैं और तद्भव में जब वो बनेगी उसमें तो हिंदी में उसको क्या कहेंगे। अब इसको याद रखने के लिए थोड़ा हमने आपको एक ट्रिक बताई है, उस ट्रिक को आप ध्यान से देख लीजिए तो आपको और आसानी हो जाएगी इसको याद रखने में। ठीक है, बस इतना याद जरूर रखिए कि ये 3 प्रकार के होते हैं: उत्पत्ति, बनावट और प्रयोग। ठीक है, तो 2 पार्ट हमने बताया आपका, जल्द ही आएंगे। आगे देखिए हमने आपके लिए ट्रिक बनाई हुई है, तो इस ट्रिक को देख लीजिए। इसमें ये देखिए पा वाला जो आपका सा आता है, जिसको आप पा वाला सा बोलते हैं आप लोग। ठीक है, तो एक ये है, एक ये वाला इणा है। ठीक है, ये वाला स्रा है। ठीक है, ये त्रा है, ये वा है और ये रा है। ठीक है, तो ये शब्द जब आपके आ जाएं, ठीक है, ये सारे शब्द जब आपके आ जाएं, इस रा में देखिए 3 प्रकार से बनेंगे, एक ऊपर वाला, एक ये नीचे वाला और एक ये क्रम वाला। जैसे हमने लिख भी दिया है यहाँ पे एग्जाम्पल से, कर्ण, ग्रह और क्रम। ठीक है, अगर ये सारे वर्ण आपका आधा आ जाए या पूरा आ जाए, ठीक है, तो आप इनको देखते ही पहचान सकते हैं कि ये आपके तत्सम शब्द हैं। यहाँ पे देखिए ये वाला सा आ रहा है,
यहाँ पे देखिए, ठीक है, ये त्रा आ रहा है तो ये देखिए ये है, ठीक है। कर्ण में ये देखिए रा वाली रेप आ रही है, ये देखिए यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे देखिए अश्रु में श्रा आ रहा है तो ये है, ठीक है। ओष्ठ में देखिए ये वाला सा है, ये है। कुपुत्र में ये त्रा है तो ये त्रा है। वाह वाला हम ने यहाँ पे बताया नहीं है, ठीक है, लेकिन वाह भी आपका आता है, ठीक है। जैसे आपका हो जाएगा इसमें वायु, वायु मतलब क्या होता है आपका हवा, ठीक है। तो ये भी हमने आपको यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। तो आप इसको इसकी ट्रैक अच्छे से देख लें। आपको कितने 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये 6 शब्द आपको देखने हैं बस, और आप आसानी से आपके तत्सम शब्द आपको मिल जाएंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।